हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब में। अगर आप सीजीटीटी यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को पूरी बारीकी से पढ़ेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम की तैयारी का पता चल जाए और हमें आने वाली प्रश्नों की जानकारी हो जाए। अगर आप वीडियो के अंत तक देखते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप बिना स्किप के वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता का विकास करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है धार्मिक प्रवचन, दूसरा है परिवार का वातावरण, तीसरा है पूजा पाठ, चौथा है अच्छे बुरे के अंतर को समझ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूजा पाठ। बच्चे में नैतिकता का विकास हम पूजा पाठ के द्वारा करवा सकते हैं, यह आवश्यक है, यह अच्छा आदत है क्योंकि। अगला प्रश्न है, मनुष्य संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी। पहला ऑप्शन है भाषा में विकृति हो, दूसरा है संवेदी अंगों में विकृति हो, तीसरा है मानसिक स्थिति में विकृति हो, चौथा है शारीरिक विकृति हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक स्थिति में विकृति हो। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक योजना समायोजन हेतु आवश्यक गुण है। तो पहला ऑप्शन है सरलतापूर्वक मित्र बनाने की कला, दूसरा है समाज के विषय में आवेगों का ह्रास, तीसरा है वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति में ऊर्जा का संचालन, तीसरा है ऊर्जा प्रकार की भावना से जूझने वाले धैर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति में ऊर्जा का संचारण। अगला प्रश्न है, वास्तविक रूप में सामाजिक विकास एक क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता है, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा एवं ग्राह्यता का उपलब्धि है, तीसरा है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व उद्देश्य की सामाजिक जीवन के नियम के साथ एकीकरण करना है, चौथा है सामाजिक कौशल का विकास करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्य का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाल्य खेल समूह के विकास में सत्य है। पहला है दो लिंगों में समान प्राथमिकता, दूसरा है बालकों में मूल्यों के प्रति लगाव, तीसरा है बालकों के शरीर संगठन में पर्याप्त अंतर, चौथा है बालकों की शरीर ऊर्जा की एवं स्थिति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है? पहला ऑप्शन है शारीरिक तथा मानसिक विकास, दूसरा है सामाजिक नैतिक तथा संवेगात्मक विकास, तीसरा है बुनियादी आवश्यकताओं की संतुष्टि, चौथा है प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भाषाओं का विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को संगठन एवं द्वंद्व की कला कहा जाता है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है किशोरों में अनेक द्वंद्वात्मक रुचियां जागृत हो जाती है, दूसरा है किशोर पूर्व कक्षाओं में सीखे गए पाठों को भूल जाते हैं, तीसरा है किशोरों के विषय में जिन सामाजिक मांगों की अपेक्षा की जाती है वे वर्तमान में उसकी
आवश्यकताओं के साथ द्वंद्वात्मक विशेष प्रकट करती है। चौथा है, शरीर रसायन में होने वाले तीव्र परिवर्तन के फलस्वरूप किशोर उनकी वातावरण तथा के साथ पुनर्समायोजित करने में असमर्थ हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। किशोरों के विषय में जिन सामाजिक भावों की अपेक्षा की जाती है वे वर्तमान में उसकी आवश्यकताओं की द्वंद्वात्मक विरोध प्रकट करती है। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक को नई पाठ पढ़ाना हो तो उसका प्रारंभ कैसे करेगा? पहला ऑप्शन है विषय के पुनर्विचार से, दूसरा है छात्रों में निहित पूर्व पाठ संबंधित ज्ञान से, तीसरा है शिक्षक का स्व की रुचि की अनुभव अनुरूप, चौथा है विषय में महत्व की व्याख्या से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में निहित पूर्व पाठ संबंधी ज्ञान से। अगला है, बालक की अवांछनीय रूपी को समाप्त करने के लिए उपयुक्त विचार है। पहला ऑप्शन है उनके रुचि संबंध अभ्यास एवं पुनर्विक्ति के अवसर तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए जाएं। दूसरा है उन्हें अन्य प्रभाव प्रेरक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तीसरा है जब तक बालक परिपक्वता तक पहुँचे प्रतीक्षा की जाए। चौथा है अभ्यास को दंड के प्रभाव से दबाया जाए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अन्य प्रभाव प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। 10वां प्रश्न है, शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षक कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है उनको गृह कार्य से मुक्त रखा जाए। दूसरा है उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय में कुछ बताने को प्रोत्साहन किया जाए। तीसरा है यदि वे किसी प्रश्न का उत्तर न दे सके तो उसे शर्मिंदा किया जाए। चौथा है उनको विशेष स्नेह दिया जाए। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय में कुछ बताने को प्रोत्साहन किया जाए। अगला प्रश्न है, शिक्षण क्रिया तब तक शिक्षण उद्देश्यों में असफल होते हैं जब तक कि। तो इसका पहला ऑप्शन है अनुशासित ना हो, दूसरा है निष्ठावान ना हो, तीसरा है इनके लिए इच्छुक ना हो, चौथा है अन्वेषी ना हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए इच्छुक ना हो। अगला प्रश्न है, शिक्षक बनने के बाद अपने विचारानुसार प्रत्येक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना जरूरी है? पहला है पुस्तकालय, दूसरा है टेलीविज़न, तीसरा है सजा हुआ ड्राइंग रूम, चौथा है सुंदर मकान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय। अगला है, शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षक को चाहिए कि वह। तो इसका पहला ऑप्शन है श्याम पट को साफ कर दे, दूसरा है श्याम पट में यूं ही छोड़ दे, तीसरा है किसी छात्र से श्याम पट को साफ करवा दे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्याम पट को साफ कर दे। अगला है, शिक्षक को यदि एक व्यवसाय माना जाए तो उनके प्रति अभिवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षक में। तो पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, दूसरा है स्वमूल्यांकन की क्षमता विकसित होती है, तीसरा है नवीन ज्ञान के प्रति उत्साह उत्पन्न होती है, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, कक्ष में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक हेतु क्या करना सर्वोत्तम होगा? पहला है अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाई जाने की विधि और छात्रों के प्रति अपना दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। दूसरा है कक्षा के छात्रों को सहमति से अनुशासित के लिए दिए जाए और दंड का प्रकार उसकी मात्रा निर्धारित करे। तीसरा है
इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावक को बुलाकर बात करें। चौथा है अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रधानाध्यापक को भेज दे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाई जा की विधि, छात्र अपने प्रति दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष में बेहतर अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री का उत्तम तरीके से प्रयोग किया जाए। दूसरा है पाठ्य विषय में खूब मनोरंजन की बातें हो। तीसरा है अध्यापक की व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। चौथा है छात्रों को पता हो कि अध्यापक किसी भी समय कक्षा में आने वाला है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण सामग्री का उत्तम तरीके से प्रयोग किया जाए। अगला है बच्चों में स्व अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए क्या आवश्यक है। पहला है उन्हें कठोर अनुशासन में रखा जाए। दूसरा है उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताए जाए। तीसरा है अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड दिया जाए। चौथा है उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाए। अगला है यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो और कुछ तेज हो तो अध्यापक के लिए क्या उचित है। पहला है विभिन्न योजनाओं के लिए बच्चों को योगदान व रुचि के आधार पर समूह में बांटकर कार्य कराए। दूसरा है कमज़ोर बच्चे को पढ़ाने में कम तेज बच्चों को सौंप दिया जाए। तीसरा है कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं। चौथा है तेज बच्चों को स्वतः पढ़ने की छूट देकर कमज़ोर बच्चों को ध्यान दे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कमज़ोर बच्चे को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं। 19 नंबर प्रश्न है रटने की आदत से छात्र को होने वाली हानि कौन सी है। पहला ऑप्शन है उनकी बुद्धि विकसित नहीं होगी। दूसरा है वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते। तीसरा है उनमें आत्मसम्मान आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। चौथा है वे कक्षा शिक्षण से कट जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते। अगला है ऐसे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्त वाले जीवन में अधिक सफलता पाते हैं वे क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है पिछड़े बालक। दूसरा है प्रभावशाली बालक। तीसरा है विकलांग बालक। चौथा है समस्यात्मक बालक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रभावशाली बालक। अगला है किसी बालक द्वारा बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करने की प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है क्रिया निष्पादन की कमी। दूसरा है स्मरण शक्ति की कमी। तीसरा है बोध की कमी। चौथा है दृश्य बोध की कमी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्रिया निष्पादन की कमी। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या दो समरूपी अवधारणा के मध्य संबंध को न समझाने का मुख्य कारण है। पहला है दृश्य की कमी। दूसरा है दूरदर्शी की कमी। तीसरा है अवबोधन की कमी। चौथा है स्मरण शक्ति की कमी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवबोधन की कमी। अगला प्रश्न है वे बालक जो अपने योग्यता, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं। पहला है विशिष्ट बालक। दूसरा है पिछड़े बालक। तीसरा है समस्यात्मक बालक। चौथा है विकलांग बालक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट बालक।
अगला है, निम्न में से क्या एक प्रभावशाली बालक की विशेषता है? पहला ऑप्शन है एक से अधिक विषय में कमजोर होना। दूसरा है अत्यधिक उत्तेजित होना। तीसरा है अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। चौथा है प्रश्नों को ठीक से हल करने में असमर्थ होना। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। 25वां नंबर प्रश्न है, शिक्षण के समय अध्यापक द्वारा विचार संप्रेषण किया जाता है, वह छात्रों पर निम्न में से क्या प्रभाव डालता है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। दूसरा है सामान्य। तीसरा है अनावश्यक। चौथा है शैक्षिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मनोवैज्ञानिक। अगला है, क्षीण बुद्धि बच्चों की उपलब्धि कितनी होती है? पहला ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 50 से कम। अगला प्रश्न है, सहायक सामग्री उदाहरण दृष्टांत आदि के प्रयोग करने के विचार संचार में बाधा उत्पन्न होती है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हम इससे पूर्ण सहमत है। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के व्यक्तित्व विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है घर का भावनात्मक वातावरण। दूसरा है आनुवंशिक गुण व दोष। तीसरा है सहपाठियों के सामाजिक अनुकूलन। चौथा है विद्यालय का अनुशासन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, घर का भावनात्मक वातावरण। अगला है, विद्यालयों के गुणात्मक में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली है? पहला है अधिक वित्तीय साधन। दूसरा है उपयुक्त सुविधाएं। तीसरा है प्रतिबद्ध अध्यापक। चौथा है समुदाय का सहयोग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबद्ध अध्यापक। आखिरी प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन है जानकारी देना। दूसरा है योजना बनाना। तीसरा है छात्रों को देखभाल करना। चौथा है मार्गदर्शन करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का देखभाल करना। तो इसी के साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं हिंदी की ओर। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ऐसी सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब है दूसरा हिंदी भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा को। पहला प्रश्न है आज का, पद भागवत के रचयिता है? पहला है कुतुम्बन। दूसरा है मंझन। तीसरा है जयसी। चौथा है कबीर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जयसी। पद भावन के रचयिता जो है जयसी है। अगला है, गोदान के लेखक है? पहला ऑप्शन है यशपाल। दूसरा है भगवती चरण वर्मा। तीसरा है प्रेमचंद। चौथा है वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। गोदान के जो लेखक है वो प्रेमचंद जी है। अगला है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नंददास। दूसरा है सूरदास। तीसरा है गोकुलनाथ। चौथा है नभादास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता जो है गोकुलनाथ जी है। अगला है, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? पहला ऑप्शन है पहुड़ दोहा, दूसरा है भारत भारती, तीसरा है भक्तमाला, चौथा है अष्टयाम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती। अगला है, भाषा योग वरिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नभादास, दूसरा है राम प्रसाद निरंजनी, तीसरा है गंग, चौथा है गोकुलनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नभादास। अगला प्रश्न है, किस समास में पहले पद विशेष और दूसरे पद विशेष्य होते हैं? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है ब्रह्मविहि, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय, धैर्य। अगला है, संहारा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सम धन हार। अगला प्रश्न है, हंसने वाला में कौन सा प्रत्यय है? पहला है वाला, दूसरा है औ, तीसरा है आक, चौथा है एरा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वाला। अगला प्रश्न है, झीना का विलोम शब्द है? पहला ऑप्शन है पतला, दूसरा है गाढ़ा, तीसरा है मोटा, चौथा है हल्का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गाढ़ा। अगला प्रश्न है, सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक। अगला प्रश्न है, उत्सेक किसका पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है मंथन, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है जोश, चौथा है उदासी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोश। अगला प्रश्न है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन है करण, दूसरा है संबंध, तीसरा है संप्रदान, चौथा है अधिकरण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? पहला है सॉरी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नारी शब्द का पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है स्त्री, दूसरा है वनिता, तीसरा है नाड़ी, चौथा है महिला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नाड़ी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मातृभाषा हिंदी शिक्षक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यालय समन्वय योजना प्रभारी, दूसरा है गृह कार्य की जांच प्रभावी, तीसरा है विद्या शैक्षिक एवं सह शैक्षणिक कार्य की योजना प्रभारी, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय समन्वय योजना प्रभारी। अगला है, उपदेशनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं है। पहला है वस्तुनिष्ठ और विभेदीकरण, दूसरा है व्यापकता और व्यवहारिकता, तीसरा है विश्वसनीय और वैधता, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, सर्वाधिक प्रभावकारी का कारण कौन सा है?
जो विद्यार्थी के भाषा के विकास को प्रभावित करता है। पहला है सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, दूसरा है राजनीतिक परिस्थितियाँ, चौथा है लिंग भेद परिस्थितियाँ, तीसरा था लिंग भेद परिस्थितियाँ, चौथा है क्षेत्रीय विभिन्नताएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। अगला है भाषा शिक्षण के दौरान सह शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला है बालक की बौद्धिक विकास करना, दूसरा है बालक का मानसिक विकास करना, तीसरा है बालक का सर्वांगीण विकास करना, चौथा है बालक का शारीरिक विकास करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला है पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पहला है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, दूसरा है चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, तीसरा है चित्र भाषा में शोभा बढ़ाता है, चौथा है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता देता है। अगला है निम्नांकित में कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनाने में सहायता है। पहला है व्यवहार कुशलता, दूसरा है उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञात, तीसरा है प्रभावशाली अभिव्यक्तित्व, चौथा है सह शौकीन क्रियाओं में रुचि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रभावशाली व्यक्तित्व। अगला है व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वह कार्य क्या है। पहला है रचना शिक्षण, दूसरा है उपन्यास शिक्षण, तीसरा है आसमान निगमन विधि, चौथा है समावन विधि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आगमन निगमन विधि। अगला है भाषा शिक्षण के दौरान सभी विद्यार्थियों के असफल होने में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। पहला है प्रचलन विधि, दूसरा है कहानी विधि, तीसरा है उद्बोधन विधि, चौथा है नाटक विधि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रचलन विधि। अगला है निम्न में से क्या नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला है बालकों को रंगमंचीय नायक बनाना, दूसरा है बालकों को अनुकूलन वाचन की शिक्षा देना, चौथा है संवाद एवं अभिनय कला को छात्रों को अवगत कराना, चौथा है समायोजित व्यवहार और अपने नैतिक शिक्षा देना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बालकों को रंगमंचीय नायक बनाना। अगला है निम्नलिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है। पहला ऑप्शन है छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए, दूसरा है शिक्षण के शिक्षक कार्य की जांच के लिए, तीसरा है छात्रों के उच्चारण सुधारने के लिए, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए। अगला है निम्नलिखित में गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। पहला ऑप्शन है छात्रों को शब्द सूक्ति लोकोक्ति आदि का ज्ञात कराना, दूसरा है छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों आदि से ज्ञात कराना, तीसरा है छात्रों को सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक विश्वासों का बोध कराना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है इनमें से प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिर्वाहित नहीं है। पहला विभिन्न संदर्भों में
प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। दूसरा, विभिन्न संदर्भ और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तीसरा है भाषा के अलंकारित प्रयोग की क्षमता का विकास। चौथा है मानवीय मूल्यों का विकास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में रुचि। दूसरा ऑप्शन है समाज में रुचि। तीसरा है शुद्ध उच्चारण। चौथा है व्याकरण की समझ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध उच्चारण। अगला प्रश्न है, कविता पाठ करते समय विद्यार्थियों की किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? पहला है मौखिक अभिव्यक्ति। दूसरा है लिखित अभिव्यक्ति। तीसरा है श्रवण कौशल। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मौखिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला है भाषा कौशल के विकास में अभ्यास के अपेक्षा भाषीय नियमों की ज्ञान जरूरी है। दूसरा है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना है। तीसरा है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। चौथा है भाषा की चारों कौशल परंपरागत अंत संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भाषा के चारों कौशल परंपरा अंत संबंधित है। तो इसी के साथ हमारा हिंदी का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम अगले चरण में जाते हैं विज्ञान की ओर। अगर आप हमारे चैनल में नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें और आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक वॉच ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है हानिकारक लवणों को शरीर से निष्कासन करना। दूसरा है शरीर में ताप का नियंत्रण। तीसरा है शरीर में अनावश्यक जल का निष्कासन। चौथा है हानिकारक कीटाणुओं का निष्कासन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शरीर के ताप को नियंत्रण करना। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला है नाइट्रोजन। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है सल्फर। चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, किसी लोलक को यदि द्रव से भरे बर्तन से लटका दिया जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है लोलक पहले की तरह गतिमान रहेगा। दूसरा है लोलक थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तीसरा है लोलक काफ़ी समय तक दोलन करता रहेगा। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लोलक थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। अगला प्रश्न है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्रोत रुक जाता है, क्यों? पहला ऑप्शन है फिटकरी रक्त को रक्तहिंद करके थक्का बना देता है। दूसरा है फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देता है। तीसरा है फिटकरी एक पूर्वरोधी है। चौथा है फिटकरी का टुकड़ा घाव से ढक जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फिटकरी रक्त को स्क्वादित करके थक्का बना देता है। अगला है, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए सामूहिक क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगा? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को भूमिका करने के आदेश देने में उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना। दूसरा है
मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनकी समूह में सबसे पहले कार्य कर लेंगे। तीसरा है योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ अन्योन्य बनाए रखना। चौथा है भूमिका याचना करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से सभी कार्य को समझना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहन करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। अगला है निम्नलिखित में से कौन से विद्युत की संचलन नहीं है। पहला है फ्यूज NaCl, दूसरा है ठोस NaCl, तीसरा है ब्रायन विलियम, चौथा है कॉपर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ठोस NaCl। अगला है थर्मोप्लास्टिक होता है। पहला है रेखीय बहुलक, दूसरा है मुलायम व गर्म करने पर पिघल जाता है, तीसरा है प्लास्टिक जैसा ऐच्छिक आकृति से ढका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है आँख के उस दोष को जिससे नज़दीक की चीज़ साफ दिखाई नहीं दे सकती, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोसमायोपिया, दूसरा है एस्टिग्मेटिज, तीसरा है हाइपरमेट्रोपिया, चौथा है मायोपिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हाइपरमेट्रोपिया। अगला है प्रकाश सरल रेखा से संचालित होता है, प्रतीत होता है क्योंकि। प्रकाश सही सॉरी पहला ऑप्शन है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है, दूसरा है यह सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है, तीसरा है प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। अगला है वह धातु जो अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों से साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। पहला है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है जस्ता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। अगला प्रश्न है गर्मी के मौसम में अपने दैनिक भोजन में किसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन, चौथा है खनिज लवण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वसा। अगला प्रश्न है जीवाश्म कैसे बनते हैं। पहला है जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाता है फिर मिट्टी में दब जाता है। दूसरा है वस्तुओं को परिमार्जित नष्ट कर देता है, तीसरा है वस्तुओं को सड़ा दिया जाता है, चौथा है जंतुओं को संरक्षित रखने में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाता है फिर मिट्टी में दब जाता है। अगला है मेंडल के प्रभावित नियम के अनुसार। पहला ऑप्शन है संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े गए एक कारक नर तथा दूसरा मादा से आता है। दूसरा है युग्मकों के निर्माण में समय देने कारक पृथक हो जाता है। तीसरा है जीवों का गुण व लक्षण एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो करते। चौथा है प्रथम पीढ़ी के केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संतानों की उपस्थिति दोनों के जोड़ के एक कारक नर तथा दूसरा मादा से आता है। अगला है प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिणाम है। पहला है बल रेखाओं में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है,
दूसरा है पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा है कुंडली के पदार्थ पर निर्भर करता है। चौथा है चुंबक की चाल में परिवर्तन की दर की व्युत्क्रमणामी होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बल रेखाओं में परिवर्तन की दर की अनुक्रमानुपाती होती है। अगला है छानने की विधि का प्रयोग किसके पृथक्करण में किया जाता है। पहला ऑप्शन है एक अम्लीय ठोस को अन्य से, दूसरा है दो अमिश्रणीय ठोस को, तीसरा है एक द्रव से अम्लीय ठोस को, दूसरा है दो मिश्रणीय ठोस को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक द्रव से अम्लीय ठोस को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शिक्षण प्रतिमान के महत्व से संबंधित नहीं है। पहला है शिक्षण प्रतिमान अधिगम पर आधारित होता है। दूसरा है शिक्षण में निरंतर गुणात्मक सुधार लेते हैं। तीसरा है ये किन्हीं विशेष प्रकार के शिक्षण उपदेश की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। चौथा है भिन्न भिन्न शिक्षण प्रतिमान एक ही सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भिन्न भिन्न शिक्षण प्रतिमान एक ही सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगला है शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक, दूसरा है ज्ञानात्मक, तीसरा है ध्यानात्मक, चौथा है भावनात्मक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानात्मक। अगला है बल्ब का तंतु टंगस्टन से बनते हैं क्यों। इसका पहला ऑप्शन है इसके प्रतिरोधक नगण्य होते हैं, दूसरा है यह सस्ता होता है, या तीसरा है इसका गलनात्मक उच्च होती है, चौथा है सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसका गलनात्मक उच्च होता है। अगला है कलाक्रम विधि का दोष है। पहला ऑप्शन है रोचकता का अभाव, दूसरा है पुनरावृत्ति का अभाव, तीसरा है शिक्षा के सिद्धांत का अवहेलना, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सजीव का लक्षण नहीं है। पहला है प्रजनन, दूसरा है वातावरण की प्रति अनुक्रिय, तीसरा है ऊर्जा के लिए भोजन का पाचन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दक्षिण दिशा से लहराएगा। अगला है यदि किसी तल को क्षेत्रफल आधा कर दे और उस पर लगाने वाले बल को दोगुना कर दे तो दाब क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 गुना हो जाएगा। अगला है वायुमंडलन कई प्रकार के गैस से मिश्रित से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। पहला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है एथेन और ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। पहला है कवक एवं जीवाणु से, दूसरा है कवक एवं शैवाल से, तीसरा है कवक एवं बायोफाइट से, चौथा है शैवाल एवं जीवाणु से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शैवाल एवं जीवाणु से। अगला प्रश्न है स्थिर वायु मिश्रण होते हैं।
पहला है समान ताप पर उबलने वाला मिश्रण, दूसरा है भिन्न ताप पर उबलने वाला मिश्रण, तीसरा है दो ठोस का मिश्रण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, समान ताप पर उबलने वाला मिश्रण। अगला है निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कभी कभी छात्र यह समझ नहीं पाते कि उनमें प्रश्न में पूछा क्या गया है। दूसरा है इन परीक्षाओं के मध्य से छात्रों को संज्ञानात्मक समझ तथा तर्कती विकास शक्ति का संतुलन किया जाता है। तीसरा है छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाज लगाए जाने वाले प्रश्न की तैयारी कर परीक्षा दे सकते हैं। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बहुलिपि प्रश्न सत्य असत्य प्रश्न से श्रेष्ठ है क्योंकि इनमें अनुमान की संभावना घटकर 25% ही रह जाती है, इनका तेजी से उत्तर दिया जा सकता है, इनका निर्माण आसान है, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण इस मान्यता पर आधारित है कि पहला ऑप्शन है अध्यापक के व्यवहार में सुधार अभ्यास के द्वारा, दूसरा है पुनर्बल अध्यापक के व्यवहार में सुधार ला सकता है, तीसरा है शिक्षण की जटिल के व्यवहार में सुधार ला सकता है, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परियोजना विधि का लाभ नहीं है। पहला ऑप्शन है यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, दूसरा यह तत्परता अभ्यास तथा प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, तीसरा है यह केवल सृजनात्मक एवं प्रतिभावान छात्रों के लिए उपयुक्त है, चौथा है यह वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह केवल सृजनात्मक एवं प्रतिभावान छात्रों के लिए उपयुक्त है। हमारा आखिरी प्रश्न है सतत मूल्यांकन का कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डी, उपरोक्त सभी। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आप चैनल में अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि और सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी दूसरे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल में जाके और वीडियो देख सकते हैं।